लेकिन सबसे भयानक अटैक की तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से आई हैं, जहां पर कुछ ही मिनटों के भीतर तबाही और बर्बादी का भयानक मंजर लोगों के सामने तैर गया। कीव की कई इंफ्रास्ट्रक्चर साइट रूस के मिसाइल हमलों में तबाह हो गई। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि रूस के इन हमलों में कीव की 71 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। और तबाह हुई इन इमारतों में 45 रिहायशी इमारतें भी शामिल थी। कीव के मेयर के मुताबिक रूस के इन हमलों में 5 बेहद अहम इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और इतना ही नहीं, इसके अलावा 6 शिक्षा संस्थान, 6 सांस्कृतिक संस्थान और 5 स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी इमारतें जो थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। तो यूक्रेन पर रूस के हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी निंदा की है। जो बाइडेन ने कहा कि रूस को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के साथ वहीं बाइडेन ने एक बार फिर कहा कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद देते रहेंगे। इस बीच अमेरिका की मरीन फोर्स और जापान की सेना ने सोमवार को संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के घातक हथियार हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को भी शामिल किया गया। बताया गया कि ये युद्धाभ्यास जापान के यासुबेत्सु प्रशिक्षण रेंज में हुआ। इस युद्धाभ्यास में जापान के आत्मरक्षा बलों की तरफ से 150 सैनिक शामिल हुए, जबकि अमेरिका की नौसेना के 40 जवान शामिल हुए। इस युद्धाभ्यास में हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से कई मिसाइलें दागी गईं। यानी साफ है कि एक तरफ रूस यूक्रेन की लगातार घेराबंदी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है। और यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनत ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर 83 मिसाइलें दागी। हालांकि उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है, दावा किया है कि 43 से ज्यादा मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने हमले में कैलिबर, इस्कंदर, KH-101 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिन्हें कैस्पियन और ब्लैक सागर से लॉन्च किया गया था। और इसी साल पश्चिमी लिविव और ओडेसा पर 900 किलोमीटर दूर कैस्पियन सागर से हमले किए गए थे, जिसमें Tu-93 बम शामिल थे। और यूक्रेनी सेना के मुताबिक कुछ दिन पहले ही जापोरिजिया पर जो मिसाइल अटैक हुए उनमें Tu-13M3 बमों का और Su-35 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट शामिल थे। इन हमलों के बाद यूक्रेन पश्चिम से मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की अब मांग करेगा। पेंटागन के मुताबिक जमीन से हवा में मार करने वाली नेसेंस मिसाइल सिस्टम नवंबर तक यूक्रेन को दे दी जाएगी।